अभी रिसेंटली यार मैं गुजरात गया था, कुछ ऑफिशियल काम के कारण, क्योंकि मैं जॉब करता हूँ तो मुझे ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, पूरे वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया में। तो गुजरात में पहली बार गया था, मेरे को बहुत अच्छा लगा यार। गुजरात में जो बेसिकली लोग हैं, मैं बेसिकली 3 सिटीज मैंने कवर किया था, अहमदाबाद, वडोदरा और सूरत। ये 3 जगह मैं गया था और मेरे को अच्छा लगा। इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस आई कैन से। तो एक डिफरेंट एनवायरमेंट था, मैं कभी वैसा एनवायरमेंट में गया नहीं था। लोग बहुत पोलाइट नेचर के थे यार, बहुत अच्छे से बात करने वाले लोग हैं। बहुत हर एक जगह की बोली ना इंडिया में, मैं बहुत जगह रहा हूं, हर एक जगह की बोली में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं। लेकिन जो ही मैं बात करूं गुजराती टोन में, तो वो भी बहुत उसमें मिठास है, ये मैं कह सकता हूं। और जैसे ही मैं गया तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। वडोदरा तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। सूरत इट्स टाइप ऑफ प्रॉपर बिजनेस सिटी है, वो मार्केट सिटी है। वहां पर लोग धंधे के लिए आते हैं, प्रॉपर वैसा वहां का कल्चर है। अहमदाबाद इट्स काइंड ऑफ ओल्ड टाइप ऑफ सिटी है। ठीक है, जैसे कि अपना पुरानी दिल्ली वाला जो एरिया है वैसा टाइप का है। तो इट्स नाइस एक्सपीरियंस ओवर देयर। बट इसी के साथ साथ महीने के अंत तक में भाई वहां से एक बहुत दुखद खबर आई कि जहां पर मोरबी जो ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया। समझने वाली बात यहां पर ये है, और बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं, बट द थिंग इज, समझने वाली बात यहां पर ये है कि वहां पर अभी अहमदाबाद में एक ब्रिज बना है जिसका नाम दिया गया अटल ब्रिज, जो कि साबरमती रिवर के ऊपर बना हुआ। मैं वहां पर गया था, तो वो मैं ट्राई करूंगा कि अगर वो मेरे पास वीडियो होगी तो मैं यहां पर डाल दूंगा। ठीक है, तो उस ब्रिज की कैपेसिटी अहमदाबाद नगर निगम ने डिसाइड कर रखी है कि भैया 3000 से ज्यादा लोग एक टाइम पे वहां पर खड़े नहीं होंगे। बट द थिंग इज, ये जो इतनी पुरानी ब्रिज थी, एक तरीके से ये टूरिस्ट प्लेस था, तो यहां पर इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, जो कि नहीं होनी चाहिए। यहां पर तो 3000 की संख्या भी नहीं थी यार, 125 लोग से ज्यादा इस ब्रिज की कैपेसिटी नहीं थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसके कारण वो पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो टूट के गिर गया। तो आइए आज इसी को पूरे अच्छे तरीके से समझते हैं यार, कि आखिर वहां पर जो चीजें हैं वो क्या हुई। और इसके साथ साथ कुछ जानकारियां मैं आपको देना चाहता हूं, जो कि मैं जब रिसर्च कर रहा था तो मुझे कुछ चीजें पता चली, उसके बारे में आज खुल के डिस्कशन करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे सेगमेंट में जिसका नाम है सस्टेन थॉट्स। और आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं रिसेंटली जो इंसिडेंट हुआ मोरबी गुजरात में। वहां पर जो मोरबी ब्रिज है वो कोलैप्स कर गया, उसके बारे में बात करेंगे, जहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी जाने गंवा दी। इसके साथ साथ हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे यार कि आखिर ये जो ब्रिज है आखिर ये कोलैप्स क्यों कर जाते हैं। ना कि सिर्फ इस इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे कि यहां पर मोरबी ब्रिज आखिर कोलैप्स क्यों कर गया, उसके पीछे का रीजन जानने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ हम लोग ये भी समझेंगे आखिर कभी भी कोई ब्रिज जो गिरता है बनने के बाद, वो आखिर गिरता क्यों। साथ ही हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार के ब्रिजेस होते हैं और इंडियन ब्रिजेस की संख्या क्या है, कितने मात्रा में ब्रिजेस हैं और क्या चल रहा है उनके आसपास, उसके बारे में समझने की कोशिश करेंगे। और एट लास्ट हम लोग एक इंडियन ब्रिजेस का ओवरऑल समरी के ऊपर डिस्कशन करेंगे, जहां पर मैं आपके सामने कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स रखूंगा, जिसके अनुसार आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा, अच्छे से आपको कुछ समझने में आसानी होगी। तो इन्हीं सब पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे यार। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहला जो हमारा पॉइंट बनता है यार, वो ये बनता है कि आखिर उस दिन मोरबी ब्रिज में आखिर हुआ क्या। हालांकि आपको इस क्वेश्चन का आंसर बहुत हद तक न्यूज चैनल से मिल गया होगा, बट अब तक की जानकारी के अनुसार मोरबी में जो मरने वाले लोगों की जो संख्या है वो 141 से 140 से 150 के बीच में है, जहां पर 50 से 55 बच्चे हैं जिनकी एज 8 से 15 साल के बीच की है। और अगर वहां के लोकल से माने यार, तो इस ब्रिज की जो कैपेसिटी है वो 125 लोगों की है, लेकिन वहां पर उस दिन 300 से 400 लोग उस ब्रिज के ऊपर खड़े थे। ये बेसिकली उस दिन छुट्टी का दिन था यार, 30 अक्टूबर संडे था, तो लोग शाम के टाइम थोड़ा हैंग आउट करने के लिए बाहर निकले होंगे, बट उनको क्या पता था कि कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाएगा। बेसिकली ये जो मोरबी ब्रिज है लगभग 100 साल पुराना ब्रिज है। अगर हम लोग इसके एक्चुअल साल की बात करें तो 1879 में ये ब्रिज बन के तैयार हुआ था। इस ब्रिज की एक्चुअल जो लंबाई है वो 230 मीटर है और चौड़ाई 1.25 मीटर है। यहां पर समझने वाली बात यह है यार कि ये जो ब्रिज है लगभग 6 महीने से बनता है, क्योंकि इसको कहीं ना कहीं रिनोवेशन की जरूरत थी, क्योंकि जाहिर सी बात है 100 साल पुराना ब्रिज है यार, तो कहीं ना कहीं रेनोवेट तो करना पड़ेगा, सर्विसिंग दोबारा लगती है। और ये जो ब्रिज है ये 30 तारीख से 26 तारीख के आसपास फिर से खुला था, क्योंकि त्योहार थे, न्यू ईयर आने वाला था, गुजराती न्यू ईयर मनाया जाता है, तो उसके लिए ये ब्रिज फिर से खोला गया था रिनोवेशन के बाद। और बेसिकली इसके रिनोवेशन में लगभग 6 महीने का टाइम लगाया गया था। और ये जो रिनोवेशन का काम था, ये ओरेवा एक कंपनी है बेसिकली वहां की, जो कि अभी बहुत कटघरे में आ रही है, इनके द्वारा वो ये रिनोवेशन किया गया था। और लोगों का ये भी मानना है, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि भैया ये जो ओरेवा जो कंपनी है ये बेसिकली एक घड़ी बनाने वाली कंपनी है, जो कि बाद में इसने अपना जो बिजनेस है उसको एक्सपेंड करके धीरे धीरे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंस्ट्रक्शन इस सब में भी जाने लग गई। बट द थिंग
थिंग इज बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो पॉलिटिशियन, फिर वो जो पॉलिटिक्स वाला जो गेम होता है ना, कहीं पर भी किसी को हानि होती है तो यहाँ पर एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाला जा रहा है। बट मैंने बहुत सारे वीडियोस ऐसे भी देखे हैं कि जहां पर वहां की लोकल्स के माने तो ये ओरेवा कंपनी का कहीं ना कहीं वो लोग सपोर्ट भी करते हैं, क्योंकि बहुत सारी जब चीजें होती है ना तो वहां पर ओरेवा जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं मदद करता है। ये बात समझने की यहाँ पर मतलब एक कुछ नया पॉइंट है कि जहां पर लोगों को उतना भी शिकायत नहीं है ओरेवा कंपनी से जितना उनको प्रशासन से शिकायत है, क्योंकि जब टिकट दी जा रही थी तो वहां पर एक कैपेसिटी का भी ध्यान उनको रखना चाहिए था। जब वहां पर उनको दिख रहा था कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ असामाजिक तत्व बोल सकते हैं, वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी तरह से हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं पुल को, तो उनको पकड़ना चाहिए था। वहां पर सिक्योरिटी नहीं था इसका मतलब। और जब ये हादसा हुआ तो उसके बाद पूरे मतलब एक मोरबी एक बहुत छोटा सा जगह है गुजरात में, वो पूरी दुनिया में तो फेमस हो ही गया, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो कि मतलब किसी छुपता नहीं, ठीक है। मतलब बहुत अभी हाल फिलहाल के दिनों का ये सबसे बड़ा इंसिडेंट हुआ है जहां पर एक ब्रिज टूट के गिर गया है और जहां पर लगभग 150 लोगों की मौत हो गई। तो जब ये बात बाहर पहुंची तो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने कॉन्डोलेंस अपना जाहिर किया है, साथ ही में जो प्रेसिडेंट ऑफ चाइना है शी जिनपिंग, उन्होंने भी अपना कॉन्डोलेंस, इसके साथ साथ जो रशिया के प्रेसिडेंट है पुतिन, उन्होंने भी कहीं ना कहीं अपने सद्भावना जाहिर की है। और बेसिकली अगर हम लोग फाइनेंशियल हेल्प की बात करें तो यहाँ पर जो भी लोग घायल हुए हैं इस प्रकार के इंसिडेंट में, उनको 50,000 रुपए तक की देने का मतलब वादा किया गया है। इसके साथ साथ जिन लोगों की डेथ हुई है, जिन फैमिली से कोई भी बंदा, कोई भी व्यक्ति या किसी भी पर्सन की अगर डेथ हुई है तो वहां पर प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए का, राज्य सरकार से 4 लाख रुपए का और राजमाता फाउंडेशन की तरफ से 1 लाख रुपए तक का, यानी टोटल 7 लाख रुपए तक का देने का मदद किया गया है। मतलब बोला गया है ऐसा कुछ मदद करेंगे वो फाइनेंशियल हेल्प में। क्वेश्चन ये है कि क्या पता अगर कुछ पहले ही अगर सही तरीके से जांच पड़ताल हुई रहती, पुल का सही तरीके से मैनेजमेंट काम कर रहा होता तो इतना सब कुछ करने का जरूरत नहीं पड़ता। क्वेश्चन ये भी बनता है कि विदाउट साइनिंग एनओसी, विदाउट वहां के जो प्रशासन है, वहां का जो पर्टिकुलरली मोरबी का नगर निगम है, उसके एनओसी के बावजूद, उसके एनओसी न मिलने के बावजूद भी ये पुल क्यों खोला गया? आप में से पता नहीं कितने लोगों ने इंसिडेंट का प्रॉपर डिटेल में मतलब स्टडी किया है कि नहीं किया है। यहाँ पर वर्स्ट पार्ट ये है कि कुछ कुछ जो महिलाएं हैं, कुछ कुछ जो फैमिली के लोग हैं, वो गए तो थे 6-7-8 लोग, लेकिन आए सिर्फ 1-2 ही लोग। ऐसा भी सिनेरियो बन रहा है। बाकी सारे 5 से 6 लोग बह गए, डेथ हो गई उनकी। कुछ ऐसे इंसिडेंट देखे जा रहे हैं जहां पर माँ ने अपने बच्चे को पकड़ रखा है और पकड़ते पकड़ते ही माँ के भी, बच्चे की, दोनों की डेथ हो गई। बोला जा रहा है कुछ प्रेग्नेंट लेडीज भी गई थी घूमने, उनकी भी डेथ हो गई। यहाँ पर हम लोग ऐसे बात कर रहे हैं, ये सुनना और ये बात करना तो बहुत आसान है, बट जस्ट इमेजिन कि वहां पर क्या बीत रहा होगा। और ये पता नहीं मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि ये जो इंसिडेंट है ना, ये बहुत सारे लोग बहुत जल्दी भूल गए। तो ये बताना, ये रिवीजन करवाना जरूरी था कि मतलब भैया आखिर एक्चुअल में क्या हुआ है, क्या लॉस हुआ है, क्या उनको फाइनेंशियल हेल्प दी जा रही है सरकार की तरफ से। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया क्या एक आदमी की जो कीमत है वो 7 लाख रुपए लगाई जा रही है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि भैया एक जो पुल है वहां पर ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो भारत में कितने सारे पुल होंगे और उनका क्या हाल होगा वो भी समझना है। और ये तो रेनोवेशन के बाद ऐसी हालत है, 4 दिन हुए थे रेनोवेशन के, उसके बाद ऐसा सिनेरियो देखने को मिल रहा है। तो बाकी तो पता नहीं इंडिया में कितने पुल हैं, कितने ब्रिजेस हैं जिनका पता नहीं रेनोवेशन, कुछ सर्विसिंग होती भी है कि नहीं होती है। और इस ब्रिज का जो रेनोवेशन के लिए बेसिकली जो खर्चा उठाने के लिए बात की गई थी वो 2 करोड़ रुपए की थी। तो एक्चुअल में क्या ये 2 करोड़ रुपए इसमें मतलब लगे भी हैं कि नहीं लगे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन। तो यहाँ पर हमारा जो एक्चुअल पॉइंट है जहां पर हमारे को ये समझना है यार कि आखिर मोरबी ब्रिज या इस प्रकार के जो भी ब्रिजेस हैं वो आखिर कोलैप्स क्यों कर जाती हैं। उससे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आखिर कितने प्रकार के ब्रिजेस आखिर होते हैं। तो यहां पर मैं आपको ये बताना चाहूंगा यार कि यहां पर 7 प्रकार के ब्रिजेस होते हैं, जिसमें से 5 प्रकार की जो ब्रिज है वो बहुत ज्यादा कॉमन है। जिसमें से पहला है आर्च ब्रिज, दूसरा है बीम ब्रिज, तीसरा है केबल ब्रिज, चौथा है सस्पेंशन ब्रिज और 5वां है ट्रस ब्रिज। ये 5 जो ब्रिजेस हैं बहुत ज्यादा कॉमन है, जो कि आप हमेशा कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो आप इस प्रकार के ब्रिजेस को कहीं ना कहीं नोटिस कर सकते हो। ये मैंने भी मतलब देख रखा है यार, तो मुझे पता है ये 5 प्रकार के ब्रिजेस मैंने देखा है, उनके ऊपर से हम लोगों ने कभी ना कभी ट्रैवल जरूर किया होगा। बट इसके साथ साथ 2 प्रकार के ब्रिजेस और भी होते हैं, जिसमें से पहला है टाइड आर्च ब्रिज और कैंटिलीवर ब्रिज, जो कि मतलब उतना रेयरली, जो कि उतना फ्रीक्वेंटली इसे मतलब कंस्ट्रक्शन में नहीं लाया जाता, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। और यहां पर अगर मैं आपको बताना चाहूं तो मोस्ट एक्सपेंसिव ब्रिज, मतलब जो ब्रिज बनाने में बहुत ज्यादा पैसा लगता है, वो है सस्पेंशन ब्रिज। और अगर हम लोग बात करें जो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रिजेस जो होती हैं वो होता है ट्रस ब्रिज। ट्रस ब्रिज बेसिकली वो जो रेलवे लाइंस में जो ब्रिजेस होती हैं वो ट्रस ब्रिज रहता है, आई थिंक। और अगर मोस्ट कॉमन ब्रिज की बात करें तो यार वो होता है बीम ब्रिज, जो कि आपको मतलब हर एक जगह, मतलब ये सबसे पुराने ब्रिज है, सबसे पहले इसी प्रकार के ब्रिज बनाए जाते हैं। अभी भी बहुत जगह बनाए जा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, बट द थिंग इज एक आपको ओवरऑल आइडिया होना चाहिए कौन से ब्रिज का क्या नाम है,
आपको ये पता है कि ये मतलब जो मोरबी में जो ब्रिज गिरा वो कौन सा ब्रिज था? ये एक तरीके का सस्पेंशन ब्रिज, सस्पेंशन कॉर्ड्स लगे हुए थे ना, वही टूट गए। अब हम लोग बात करते हैं अपने मेन पॉइंट के ऊपर कि भैया आखिर ये जो मोरबी ब्रिज है ये कोलैप्स क्यों कर गया, या फिर यूं समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जितने भी ब्रिजेस है, कोई भी ब्रिज कोलैप्स जरूर कर सकता है भाई, ऐसा नहीं है कि कोई ब्रिज कोलैप्स नहीं कर, कोलैप्स हर एक ब्रिज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ब्रिजेस कोलैप्स क्यों कर जाते हैं और अगर उनको बचाना है तो क्या करना पड़ेगा, इसके बारे में जानकारी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया यार कि ये जो बेसिकली जो ब्रिज था ये सस्पेंशन ब्रिज था, जहां पर ये पता चलता है, बेसिकली एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि ये जो ब्रिज जो गिरा है बेसिकली ओवरलोडिंग के कारण गिरा। ठीक है, बहुत सारे लोग एक साथ वहां पर आ गए थे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस ब्रिज की जो कैपेसिटी थी वो 125 लोगों की थी, लेकिन वहां पर उस टाइम पे कम से कम 300 से 400 लोग थे। तो भैया जाहिर सी बात है यार, ब्रिज पे प्रेशर पड़ेगा ही, और इसी कारण वो जो लोड है वो कहीं ना कहीं ब्रिज सह नहीं पाया और वहां पर केबल फेलियर हो गया। एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि इस ब्रिज में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा सेंट्रिक लोड हो गया था, क्योंकि वहां पर जो लोग थे वो मूव नहीं कर रहे थे। अगर मूव कर रहे होते तो इस प्रकार के इंसिडेंट होने के चांसेस कम से कम रहते, बट द थिंग इज लोग मूव नहीं कर रहे थे, लोग कहीं ना कहीं एक जगह खड़े हो गए। और बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारे ऐसे वायरल वीडियोस आज के टाइम पे देखे जा रहे हैं जहां पर यह पता चल रहा है कि लोग कहीं ना पुल को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, ब्रिज को हिलाने की कोशिश कर रहे थे, जिसका कोई सेंस नहीं बनता है। जिसकी जान माल का नुकसान हुआ वो तो एक अलग साइड है, लेकिन आपको यह भी समझने की जरूरत है कि भैया जो ब्रिज दिख रहा है कि वहां पर भीड़ ज्यादा है, जो ब्रिज दिख रहा है कि वो बहुत सालों से पुराना ब्रिज है, ठीक है, ऑल दो इसका रेनोवेशन किया गया था, लेकिन मेरे को नहीं लगता उस रेनोवेशन का कोई फायदा हुआ। बट द थिंग इज कि आप कहीं पर भी जा रहे हो, कोई भी एक ऐसी जगह जा रहे हो जो कि मतलब बहुत पुरानी है, तो उसके साथ खेलने कूदने मजाक करने मत जाओ ना यार। समझने वाली बात ये भी है, हमारे को ये सबक तो मिल रहा है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर करप्शन है, कहीं ना कहीं यहाँ पर मतलब कुछ ना कुछ लोगों के नेग्लेंस के कारण इतनी बड़ी इंसिडेंट हुई, लेकिन जो लोग वहां पर उस समय ब्रिज में थे वो भी वीडियो देखे जा रहे हैं यार कि कुछ कोई ना कोई तो वो जो केबल है उससे खेल रहा है, जिससे वो ब्रिज टिका हुआ है। क्यों करना है ऐसा? इवन कि अगर इन जनरली बोलो कि आप कोई भी मॉन्यूमेंट या कहीं पर भी घूमने जाते हैं तो वहां पर वो जो दीवारों पे अंट संट चीजें लिखना, तो वो सब भी ना करें, ये भी मत करिए, वो भी मत करिए, बिकॉज कहीं ना मेंटालिटी सेम रहती है। मैं जो बोल रहा हूं क्या पता बहुत सारे लोगों को बुरा लग सकता है, बट जो ये बात है वो सत्य है यार। तो प्लीज आगे से इस सब चीजों का ध्यान रखिए। आप कहीं पर भी जा रहे हैं तो घूमने जाओ। मैं ये नहीं कहता सारे लोग ऐसा कर रहे थे, लेकिन कुछ लोग थे जो ऐसा कर रहे थे। अब पता नहीं ना किस रीजन से आखिर ब्रिज गिर गया। बहुत सारे जब उंगली उठती है तो सभी पे उंगली उठती है। पंगा ये है ना, पहले उंगली उठती थी, अगर मान के चलो अगर सिर्फ वो उस प्रकार के वीडियोस नहीं देखे जाते तो सिर्फ उंगली उठती सरकार के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर कि भैया इनकी गलती के कारण ब्रिज गिरा। लेकिन वीडियोस इस प्रकार की भी वायरल हो रही है जहां पर यह पता चल रहा है कि लोगों ने पकड़ रखा है ब्रिज को और वो मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस कारण लोड बढ़ा और पूरा पूरा ब्रिज नीचे गिर गया। इसके साथ साथ ये भी बात पता चल रही है यार कि वो जो ब्रिज का जो बेस था ना, जिसको हम लोग डेक बोलते हैं, वो भी ना उतना हार्ड नहीं था, स्टिफ नहीं था, एल्युमिनियम का बना हुआ था। एल्युमिनियम बेसिकली बहुत सारे एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि एल्युमिनियम के नीचे एटलीस्ट लकड़ी का एक परत होना चाहिए था, मतलब एक मोटा सा लकड़ी का फट्टे जैसा एक होना चाहिए था, उसके ऊपर एल्युमिनियम की परत होती तो दैट विल बी मच बेटर। बट द थिंग इज वहां पर वैसा कोई भी मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं किया गया था। और बेसिकली बहुत सारे इंजीनियर्स की माने यार, तो कहीं पर भी जो ब्रिजेस गिरते हैं, कोई भी ब्रिजेस गिरता है तो उसका मेनली जो कारण रहता है वो रहता है एरर इन डिजाइन का, कंस्ट्रक्शन का, नॉट हैविंग प्रॉपर मेंटेनेंस, जैसे कि मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा था उसके कारण ब्रिजेस गिर जाते हैं। ओवरऑल ऑपरेशंस और कहीं ना कहीं जो एनवायरमेंटल इश्यूज होती हैं उसके कारण ब्रिजेस हमेशा गिरती हैं। यहां पर बेसिकली देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं नेग्लेंस हुई है मैनेजमेंट के द्वारा, दूसरा ओवरलोडिंग के केसेस देखे जा रहे हैं, दूसरा कहीं ना कहीं वो जो कंस्ट्रक्शन था ब्रिज का, उसके कंस्ट्रक्शन के साथ लोगों ने कहीं ना कहीं मजाक बना के रखा हुआ था। वहां पर कोई सिक्योरिटी सिस्टम नहीं था कि वो एक पर्टिकुलरली बता सके कि भैया इतना लोग हो गया है, अब नहीं जाना पुल के ऊपर। तो बहुत सारे क्वेश्चन ये भी राइज हो रहे हैं कि भैया वो जो 17 रुपए का जो टिकट लिया जा रहा था, जो कि ओरेवा के पास जा रहा है, वो क्या पैसों के कारण तो नहीं दिए जा रहे थे टिकट, और लोग अंदर जाते जा रहे थे विदाउट टेकिंग केयर ऑफ द क्वांटिटी और नंबर ऑफ पीपल्स। ये जो इंसिडेंट हुआ उसके बाद जो मतलब इन्वेस्टिगेशन बैठाई गई उसमें ये पता चला कि कहीं ना कहीं वो जो सस्पेंशन ब्रिज के जो केबल्स थे वहां पर रस्ट लग चुका था पूरी तरीके से, नट बोल्ट्स पूरे एकदम रस्ट लग चुके थे, पूरे खराब हो चुके थे। तो क्वेश्चन यहां पर ये बनता है यार कि मान के चलो ये जो 2 करोड़ रुपए लिए गए आखिर इसको किस तरीके से यूटिलाइज किया गया, जहां पर ये छोटे छोटे चीजों का ध्यान नहीं दिया गया। इवन की यार एक बहुत बड़ा ये पेपर कटिंग है जो कि मतलब एनडीटीवी के जो एंकर नहीं है रवीश पांडे, रवीश कुमार करके जो है, उन्होंने ना ट्विटर पे डाला था, जहां पर उन्होंने एक पेपर का आर्टिकल डाला था जहां पर ये दिख रहा है, ये बताया जा रहा है बेसिकली कि भैया 2 करोड़ रुपए तो लिया गया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 17 लाख रुपए तक का ही मतलब मेंटेनेंस का काम किया गया था। मतलब 17 लाख रुपए में जितना काम हो सकता था उतना ही काम किया गया था। तो बाकी का पैसा कहां गया, मतलब बाकी का 1 करोड़ समथिंग, ठीक है, वो कहां गया? अगर ये सत्य है तो, क्योंकि न्यूज़पेपर में छपा हुआ है तो वो भी ऐसे बेवकूफी की तरह नहीं छापेंगे, कुछ ना कुछ
कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ रहता है यार, प्लस माइनस तो रहता ही है। और जब इस प्रकार के तथ्य सामने आते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं वो दिमाग में उठने लग जाते हैं कि 6 महीने के रेनोवेशन के बावजूद 4 दिन में ही कोई ब्रिज कैसे गिर सकता है। आखिर जब ये ब्रिज का रेनोवेशन हो रहा था, मेंटेनेंस हो रहा था, उसमें क्या सस्पेंशन केबल का मेंटेनेंस नहीं था? इसके साथ साथ जब से ब्रिज बना है तो आखिर कितने बार ये जो सस्पेंशन केबल है ये बदली गई है? ये सब 3 क्वेश्चन जो है, 3-4 क्वेश्चन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बड़े हैं, जिसके ऊपर देखो कब मतलब हमारे सामने कुछ आंसर आता है। क्योंकि आज के टाइम पे मीडिया भी पता नहीं इस इंसिडेंट को भूल चुकी है, टू बी ऑनेस्ट। अचानक से आपके सामने दिख रहा था सब कुछ कि हाँ भैया और मोरबी में ये हो रहा है और एवा ये है ये है ये, लेकिन अब कुछ दिख रहा है? नहीं दिख रहा। प्लीज यार आप लोग से अनुरोध है कि कुछ भी इस प्रकार का इंसिडेंट होता है ना तो वहां पर ना हमारे जैसे लोग होते हैं जिनको सबसे ज्यादा नुकसान होता है। कोई वीआईपी नहीं जाता है वहां पर, हमारे जैसे लोग घूमने जाते हैं, अपने आप को माइंड रिफ्रेश करने जाते हैं। तो इतना जल्दी भूलो मत, क्वेश्चन करो। आज के टाइम पे क्वेश्चन करना बहुत आसान है सोशल मीडिया के द्वारा। तो प्लीज सोशल मीडिया का सही तरीके से फायदा उठाएं। सस्पेंशन जो ब्रिज है वो हमारे 2 बहुत महत्वपूर्ण ब्रिजेस भी हैं। जैसे कि मान के चलो अगर हम लोग बात करें कि हरिद्वार में जो बेसिकली है ऋषिकेश में राम झूला और लक्ष्मण झूला, वो दोनों भी सस्पेंशन ब्रिजेस ही हैं। बट द थिंग इज वहां पर प्रॉपर तरीके से मेंटेनेंस की जाती है। नहीं करोगे तो पता है क्या बवाल मच सकता है। बट यहां पर इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ इग्नोरेंस एंड द करप्शन। मैं एक रिपोर्ट देख रहा था, वहां पर यह बताया जा रहा था यार कि जब वहां पर ऋषिकेश के वो जो ब्रिजेस है ना, राम झूला लक्ष्मण झूला, जो कि बहुत मतलब महत्वपूर्ण बहुत धार्मिक ब्रिजेस हैं, तो वहां पर ना प्रॉपर उनको मतलब क्लोज करके प्रॉपर उनकी मेंटेनेंस की जाती है अच्छे से। एक एक पार्ट को मतलब चेंज किया जाता है अच्छे से, प्रॉपर मतलब एक जो मेंटेनेंस वाली जो चीजें होती है वहां पर फॉलो की जाती है गाइडेंस को। बट द थिंग इज यहां पर क्यों नहीं गाइडेंस को फॉलो किया गया? ब्रिज को स्टार्ट करने से पहले एनओसी क्यों नहीं लिया गया? इवन कि जब कंपनी ने ब्रिज स्टार्ट कर दिया कि हाँ लोग वहां पर विजिट कर सकते हैं, वहां के जो प्रशासन, वहां के जो नगर निगम है उससे ये तक भी इन्फॉर्म नहीं किया गया। और जब नगर निगम को पता चला, लोगों को पता चल रहा था क्योंकि वहां पर बोला जा रहा था कि टिकट के लिए लगभग बहुत लंबी लंबी लाइनें लग रही थी, तो वहां के लोगों को पता था, वहां के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनको पता था, इस कंपनी को पता था, यानी सबको पता था, पॉलिटिशियन सबको पता था। मैं बोल रहा हूं इस चीज को भूलो मत। मीडिया ने एक बंदे का किसी का डेथ हुआ था 10 दिन तक दिखा रहे थे, 1.5 महीना तक दिखा रहे थे। मैं उस बंदे का नाम नहीं लेना चाहता। अभी रिसेंटली साइरस मिस्त्री का एक्सीडेंट हुआ जो कि मतलब कार के बैक साइड में बैठे हुए थे, उसके बावजूद उनका एक्सीडेंट हो गया। लेकिन वहां पर कितने सारे रूल्स बने, मुंबई में बहुत सारे रूल बने यार, मैं अभी रह रहा हूं यहां पर, मेरे को पता है। तो इस प्रकार के जब इंसिडेंट हुए जहां पर 150 लोगों की मौत हो गई, 55 बच्चों की मौत होगी, तो क्यों नहीं ऐसा रूल बन रहा है? क्वेश्चन यहां पर उठता है, क्यों नहीं इसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा बात हो रही है? क्यों इसको बुलाया जा रहा है? जो भी ब्रिज है ना जहां पर मेंटेनेंस नहीं की जा रही, इस इंसिडेंट के बाद ना सीख लेके वहां पर पहुंच जाना चाहिए भैया। हालांकि बहुत सारी जो राज्य सरकार है वो ऐसा कर रही है, ठीक है, वो अपने स्टेट में जितने भी ब्रिजेस हैं, जितने भी शहर के जो भी ब्रिजेस हैं, उनका प्रॉपर अब ध्यान देने की कोशिश कर रही है। सब इसी वेट में थी कि भैया कोई ऐसा इंसिडेंट हो जहां पर हमारे लोगों की जान चली जाए। जहां पर भी मेंटेनेंस नहीं होगा ना वहां पर ऐसे इंसिडेंट होंगे ही होंगे। और सच बता रहा हूं भाई, आज के टाइम में ना लोगों की कीमत ना, जान की कीमत बहुत कम है। तो प्लीज आप सही तरीके से जाएं, जहां पर भी जा रहे हो प्रॉपर रिसर्च कर लो, प्रॉपर देख लो। ट्रैवल करना बुरा नहीं है, घूमना फिरना बुरा नहीं है, बट द थिंग इज आप कहां जा रहे हो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट। प्लीज इस बात का ध्यान रखिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता एक आदमी की जान की कीमत 7 लाख रुपए है। देखो हम लोग जो लोग हैं ना यार, वो ठीक है एक जगह रहने वाले लोग नहीं है, ठीक है। मैं मतलब अगर आप मुझे पर्सनली जानने की कभी कोशिश करें, आप जानते हो तो आपको पता है मैं बहुत ज्यादा ट्रैवल करता हूँ और मैं बहुत जगह जाता हूँ। तो मेरे को ना हर एक जगह ना अपनापन ही लगता है। मैं दिल्ली में रहा, मैं मुंबई में रह रहा हूँ, मैं कोलकाता में रहा, मैं चेन्नई में रहा, मैं मध्य प्रदेश में रहा, छत्तीसगढ़ में रहा, बंगाल में रहा, कहीं पर भी रह रहा हूँ, यूपी में रहा, मेरे को ना सब जगह पता नहीं क्यों अपना जैसा फील होता है। तो कहीं पर भी कुछ भी इंसिडेंट होता है ना तो मतलब दुख लगता है यार, ठीक है, थोड़ा सा दिमाग में स्ट्राइक करता है, मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाता हूँ। और वही चीज अभी ये भी हो रही है। मेरे को ये समझ नहीं आ रहा कि न्यूज चैनल्स में तो इसको तब तक दिखाना चाहिए जब तक प्रॉपर एक रूल रेगुलेशन ना बने, इसको तब तक दिखाना चाहिए इस न्यूज को। सरकार पे इतना प्रेशर डालना चाहिए लोगों को भी कि भैया कुछ ना कुछ तो खतरनाक हो ही जाए, आर या पार। तो एट लास्ट हम लोग बात करते हैं यार इंडियन ब्रिजेस की एक ओवरऑल समरी के बारे में, जहां पर आपको बहुत सारी चीजें बताने की मैं कोशिश करूंगा। जहां पर सबसे पहला पॉइंट तो ये बनता है कि एक एनालिसिस ऑफ ब्रिज फेलियर इन इंडिया फ्रॉम 1977 टू 2017 की रिपोर्ट रिलीज की गई थी, जिसके अनुसार 2130 ब्रिजेस कहीं ना कहीं फेल हो गए, कोलैप्स हो गए पिछले 40 सालों में। और रोचक बात यह है यार कि इस प्रकार की जितने भी ब्रिजेस है इसकी कहीं ना कहीं जो लाइफ थी, ये मान के चलो ऑन एन एवरेज 34 ईयर्स की थी। जिस हिसाब से उनका जो डिजाइन बनाया गया था उस हिसाब से अनुमान नहीं लगाया गया था कि ये जो ब्रिज है ये 34 साल में ही कोलैप्स करके जाएगी। बट द थिंग इज वो कोलैप्स कर गई। क्यों कर गई? हमने पहले डिस्कशन किया है रीजंस के बारे में।
अगर हम लोग इंडियन ब्रिजेस की संख्या के बारे में बात करें तो लगभग 1.5 लाख के करीब इंडियन ब्रिजेस हैं। बट द थिंग इज, क्या उसके हिसाब से प्रॉपर मेंटेनेंस की टीम है? क्या प्रॉपर मैनेजमेंट वहां पर काम कर रहा है? और इससे ज्यादा ही होंगी। ये बेसिकली जो मैं रिपोर्ट में बात कर रहा था ना, बेसिकली शायद रेलवे के बारे में बात कर रहा था, जिसके अनुसार यह भी पता चलता है कि लगभग 37,689 जो ब्रिजेस हैं वो कम से कम 100 साल पुराने हैं। यानी कि हर एक 4 में से एक ब्रिज जो है वो 100 साल पुराना है। और जब मैं यार इंडियन ब्रिजेस के ऊपर रिसर्च कर रहा था तो मुझे ये पता चला, जो हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जिनका नाम नितिन गडकरी है, उन्होंने एक मिनिस्ट्री तैयार की है जो कि बेसिकली इंडियन ब्रिज मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर काम कर रहा है, जिसके अनुसार वो प्रॉपर जो इंडियन ब्रिजेस जितने भी हैं उनका डाटा गैदर करने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर यह पता चल सके कि उस ब्रिज की क्या हालत है, क्या कंडीशन है, क्या प्रॉपर मेंटेनेंस की जा रही है कि नहीं जा रही है। कुछ ऐसे मतलब सिनेरियो तो नहीं दिख रहे कि कहीं पर उस ब्रिज में कोई ना कोई खतरा मंडरा रहा हो। तो इसके रिगार्डिंग काम चल रहा है। और जैसे कि मैंने आपको ये भी बताया कि यार आज के टाइम पे हर एक जगह इंसिडेंट को होने के बाद हर एक जगह के ब्रिजेस के ऊपर वहां की जो सरकार है, राज्य सरकारें हैं, वहां के जो ऑफिशियल्स हैं, वो प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं। बट द थिंग इज, पहले क्यों नहीं दिया गया? आज से पहले भी तो बहुत सारे ब्रिज में लोग जाते हैं, बसेस पास होती हैं, ट्रेनें पास होती हैं। आप कभी भी ना नेट पे जाओ इस वीडियो देखने के बाद, या फिर यहीं पर पॉज कर दो और जाओ देखो कि कितनी खतरनाक इंसिडेंट हुई हैं हिस्ट्री में। आपको पता चलेगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ जिन लोगों को पकड़ा गया वो क्या बोलते हैं कि ये एक्ट ऑफ गॉड है। बट द थिंग इज, दिस इज नॉट अ एक्ट ऑफ गॉड, दिस इज अ एक्ट ऑफ करप्शन। और इसका जीता जाता सबूत ये भी मिल रहा है कि भैया जब वहां पर प्रधानमंत्री जाने वाले थे तो वहां के जो हॉस्पिटल में पेंट पोचाड़ा होने लग गया, जहां पर मरीज लेटे हुए थे वहां पर साफ सफाई होने लग गया, वहां पर गद्दे बदले जाने लग गए। तो एक तरीके से देखा जाए तो भैया करप्शन अभी भी कहीं ना कहीं तो चल ही रहा है। बट द थिंग इज, हमारे सामने रिपोर्ट सामने नहीं आ रही जल्द से जल्द। एक ये पकड़ा गया रिपोर्ट, एक फुटेज सामने आ गया हमारे। अब एट लास्ट यार यही समझ में आता है कि मतलब क्या ही बोले आखिर, मतलब क्या किया जाए। जिन लोगों की जाने जानी थी उनकी जान तो चली गई, ठीक है। जिन परिवारों ने अपना किसी न किसी तरीके से किसी भी सदस्य को खोया है वो तो खो दिया। बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि आज के बाद, आज ये जो इंसिडेंट हुआ है, मतलब अभी ये जो इंसिडेंट हुआ है 30 अक्टूबर 2022 को, उसके बाद कोई भी ऐसा इंसिडेंट ना हो जहां पर किसी भी व्यक्ति की जान चली जाए ड्यू टू सम नेग्लेंस, ठीक है, इग्नोरेंस, ठीक है, या फिर गलत तरीके से काम करने के कारण। इसके साथ साथ जितने भी लोगों की जानें चली गई हैं उनको कहीं ना कहीं उनके भगवान उनकी आत्मा को शांति दें, उस परिवार को ताकत दे जिन्होंने अपनी कहीं ना कहीं फैमिली के किसी भी सदस्य को खोया है। और इसके साथ क्या कहें यार, मतलब कुछ कहने के लिए है नहीं। अब अगर आपने वीडियो यहां तक देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।